वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व 2x2 रूबिक्स क्यूब लाइक अ 3x3। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेथड मैंने खुद ही डिस्कवर किया है एक तरह से, क्योंकि मैंने जब 2x2 क्यूब का अटैम्प्ट का वीडियो डाला था उसमें मैंने खुद से ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी और मैंने किसी एल्गोरिदम कहीं से देखा नहीं था, इसलिए मैंने वो खुद ही डिस्कवर कर लिया था एक तरह से। तो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि मैं 3x3 रूबिक्स क्यूब की PLL और OLL यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर तो मैंने बिगनर्स मेथड से ही सॉल्व कर ली थी और जो टॉप लेयर थी उसके लिए मैंने PLL और OLL यूज़ करा था। तो आज मैं आपको वही सिखाने लगा हूँ कि मैंने 3x3 की एल्गोरिदम्स 2x2 में कैसे यूज़ करी और उससे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और उससे मैंने देखा कि बिगनर मेथड से काफ़ी तेज़ी से सॉल्व हो जाता है। जो मैं ये वाला मेथड सिखाऊंगा आप 10 to 15 सेकेंड में आराम से कर सकते हो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो 8-7 सेकेंड्स में भी कर सकते हो। और मेरा फास्टेस्ट सॉल्व है 6 सेकेंड्स का, जो कि आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर बनाएंगे, तो वो तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप बिगनर्स ट्यूटोरियल देख सकते हैं 2x2 का, और मैंने कुछ दिन पहले 2x2 क्यूब का एक एग्जाम्पल सॉल्व भी डाला था, वो भी देख सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा ना समझाते ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट लेयर। तो आप देख सकते हैं ये मेरी फर्स्ट लेयर बन गई है। अब मैं आपको सिखाऊँगा कि टॉप लेयर कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे 3x3 क्यूब में हम पहले OLL यूज़ करते हैं, जिससे हम येलो का फेस बना लेते हैं टॉप पे, और यहाँ पे भी हम पहले वैसे ही करेंगे। तो अगर आपको OLL आती होगी तो आपको याद होगा एक तरह का ऐसे ही केस था, मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, जहाँ पे ऐसे क्रॉस बना हुआ था और यहाँ पे एक तरह का ब्लॉक था और हमारे सामने एक येलो का यहाँ पे पीस था। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक यहाँ पे ब्लॉक है और एक हमारे फ्रंट में है, बाकी यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं हुआ। तो इसे हम वैसे ही एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारी ये येलो का फेस बन गया है। अगर आपके पास ऐसे इसका मिरर केस आता है, जैसे पहले यहाँ पे था येलो और यहाँ टॉप पे येलो, इस बार इस साइड टॉप पे येलो और हमारे यहाँ फ्रंट में येलो है, तो हम उसका मिरर ही करेंगे। आपको OLL आती होगी, ये तो सॉल्व ही हो गया, पर ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, इसलिए मैं आगे भी बताऊंगा आगे कैसे सॉल्व करना है। ये भी एक 3x3 क्यूब की OLL जैसा ही केस है, जहाँ पे हमारा ऐसे ब्लॉक है और यहाँ पे साइड पे हमारे ये येलो के पीसेस हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको पता ही होगा अगर आपने OLL सीखी हुई है। ये देखिए हमारा यहाँ पे भी येलो का फेस बन गया है। तो मैंने अभी आपको ये 2 केसेस दिखाए थे, ऐसे ही करके जो सारी OLL केसेस हैं वो आप एक बार देख लेना। 3x3 क्यूब के भी वो लगभग सारे सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस पीसेस 3 के बजाय इसमें 2 हैं। पर आपको जो केस रिकॉग्निशन करनी होगी वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सेटअप हुआ होता है उन केसेस में येलो के पीसेस का, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी 2 केस दिखाए थे वो सबसे कॉमन केस आते हैं, मैंने देखा है कि वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया। अब बात करते हैं, जब हमारा येलो फेस बन गया तब हम PLL यूज़ करते थे 3x3 क्यूब में, तब हम उसके साइड पे ये वाली जो बची हुई पीसेस हैं उनको अलाइन करते थे और सॉल्व हो जाता था हमारा 3x3 क्यूब। अब इसमें हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा केस PLL में कौन सा आता है, मैंने देखा है कि यहाँ एक ब्लॉक बना होता है सेम कलर का, जिसमें ये ऐसे ये अलग कलर होते हैं और यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं बना हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, पर यहाँ पे सेम कलर्स हैं। आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक है पर इसके साइड पे अलग अलग कलर्स हैं, यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है पर इसके साइड पे सेम टू सेम कलर्स हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको अलाइन कर देना, मैच कर देना, आप कहीं से ही पकड़ सकते हैं, बस ध्यान रखिए इसको यहाँ से राइट पे रखें और ये एल्गोरिदम यूज़ करें। ये भी मैंने 3x3 के OLL जैसी एल्गोरिदम है, सेम वैसी जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो 3x3 क्यूब में जब हमारा ऐसे एक ब्लॉक बना होता है और यहाँ पे येलो और यहाँ पे ऐसे येलो, जो भी मैंने आपको केस पहले भी दिखाया था एक तरह का, वैसे ही है।
इस एल्गोरिदम में हम क्या करते थे, ये वाला टर्न हम इधर करते थे और बाकी की एल्गोरिदम ऐसे थी, ठीक है। पर 2x2 क्यूब में ऐसा नहीं है। 2x2 क्यूब में क्या करेंगे, 2x2 क्यूब में जब ऐसा केस आता है जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें येलो का तो बना हुआ पर ये वैसा ही है, एक तरह का ब्लॉक ऊपर होने के बजाय यहाँ साइड पे है और यहाँ पे सेम कलर्स हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसके लिए भी सेम एल्गोरिदम है, बस हमने इधर टर्न करने के बजाय इसको ऑपोजिट टर्न करना है, बाकी की एल्गोरिदम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसमें करके दिखाता हूँ। ये ब्लॉक राइट साइड में, ये सेम कलर्स यहाँ पे ऐसे हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे हो गया, ये सॉल्व तो नहीं हुआ। अब ये आगे का केस, ये एक तरह की दो एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन ही हो जाएगा। अब ये वैसे ही केस है जो मैंने आपको OLL में पहले दिखाया था कि एक ऊपर है और यह एक हमारे यहाँ सामने। तो अब हम उसके लिए एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और इसी के साथ हमारा ये क्यूब सॉल्व हो गया है। तो मैंने अब तक PLL और OLL सिर्फ 3x3 रूबिक क्यूब की ही एल्गोरिदम यूज़ करी है और ये आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली केस की तरफ। अब कई बार आपको ये येलो फेस सॉल्व होने के बाद ऐसे यहाँ पे एक बार या ब्लॉक नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे कि ये ऐसे मैच हुआ हो और यहाँ ऐसे मैच, मतलब यहाँ ऑपोजिट वाले पीसेस जो है मैच हैं और ये वाले ऑपोजिट पीसेस नहीं मैच। बस आप देख सकते हैं ये दोनों स्वैप होंगे दूसरी तरफ, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने एल्गोरिदम यूज़ करी है 3x3 क्यूब की, वो भी PLL एल्गोरिदम थी, पर वो ऐसा केस नहीं सॉल्व करी थी, वो तो मैंने खुद से ही ऐसे यूज़ करके देखी और वो सॉल्व हो गया। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ ऐसे। ये हमारा क्यूब सॉल्व हो गया है। अब यही एल्गोरिदम मैं आपको एक बार 3x3 क्यूब में भी दिखा देता हूँ कि वो कहाँ और कैसे यूज़ करी थी हमने PLL केस में। चलिए देखते हैं। अब जब हम PLL सॉल्व करते थे तब हमें पहले यहाँ पे किसी दो कॉर्नर्स को ऐसे सेम कलर में हमें चाहिए होता था। अगर नहीं होते थे तो हम ये वाली एल्गोरिदम यूज़ करते थे, जैसे जो मैंने आपको सेम अभी 2x2 क्यूब पर सॉल्व करके दिखाई। ये वही एल्गोरिदम है और जिससे हमारा ये हो जाता था और हमारे कॉर्नर्स भी अलाइन हो जाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे अलाइन हो गए हैं। यही एल्गोरिदम मैंने आपको 2x2 क्यूब में दिखाई थी और इससे हमारा सॉल्व हो गया है। तो ये थे कुछ 2x2 क्यूब के केसेस जो मैंने 3x3 क्यूब के एल्गोरिदम से सॉल्व करके दिखाए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व अ 2x2 रूबिक्स क्यूब लाइक अ 3x3। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।